हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई नियम नहीं होते। जो हमारे घर पे ठाकुर जी विराजमान है, उनकी सेवा के लिए हमें बहुत अधिक सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारी चीज़ों को भी हमें लाने की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई कठिन इनकी सेवा के नियम नहीं है। नियम हमने ही बना रखे हैं, नियम इंसानों ने ही बनाए हैं, भगवान ने नहीं। तो लड्डू गोपाल जी अधिकतर सारे घरों में विराजमान रहते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो लड्डू गोपाल जी घर पे लाना चाहते हैं, फिर वो इस कारण से नहीं ला पाते हैं कि उनकी सेवा के बहुत अधिक नियम होते हैं। हम उनकी सेवा कर पाएंगे या नहीं, हमसे उनकी सेवा हो पाएगी या नहीं। लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत पड़ेगी या लड्डू गोपाल जी सेवा के बहुत कठिन नियम है। कठिन लड्डू गोपाल जी ने नहीं, ठाकुर जी ने नहीं, बल्कि हम इंसानों ने ही बनाए हैं। ये एक भक्त के भाव होते हैं भगवान के प्रति। आपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले सुबह जगाया, आप ताली बजाकर या घंटी बजाकर या उनके चरण दबाकर या फिर आप लोरी गाकर भी लड्डू गोपाल जी को उठाते हैं। ये अपने अपने भाव हैं। कई लोग उनके चरण दबाते हुए भी उठाते हैं। तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। और ये लड्डू गोपाल जी ने नियम नहीं बना रखे हैं कि हमें ताली बजाकर ही उठाने हैं या हमें लोरी गाकर ही भगवान जी को उठाना है। ये भगवान के प्रति भक्ति के सच्चे भाव होते हैं। आप चाहे लड्डू गोपाल जी को सिर्फ राधा नाम से भी उठा सकते हैं, उनके चरण दबाते हुए भी उठा सकते हैं या ताली किसी भी प्रकार से उठा सकते हैं, पर ये नियम तो हम इंसानों ने ही बनाए हैं, लड्डू गोपाल जी ने नहीं। आप भगवान को किसी भी भाव से भजो, उसी भाव में आपके पास अगर आपके भाव सच्चे होंगे तो भगवान आपकी बहुत सरल सेवा से भी खुश रहेंगे। बहुत सरल सी सेवा आज मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो जिस घर पे लड्डू गोपाल जी विराजमान रहते हैं वो घर फिर लड्डू गोपाल जी का ही हो जाता है। लड्डू गोपाल जी को हम नहीं लाते, बल्कि वो खुद ही हमारे घर पे आते हैं। लड्डू गोपाल जी ने हमें चुना है अपनी सेवा के लिए। हम लड्डू गोपाल जी को लाने वाले कौन होते हैं? जिस किसी से भी लड्डू गोपाल जी सेवा करवाना चाहते हैं, बल्कि वो अपने आप खुद ही उस घर में प्रवेश कर ही जाते हैं। किसी भी भाव से लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे आ जाते हैं, चाहे हम खुद लाएं या कोई हमें उपहार के स्वरूप में दे दें या हम कहीं किसी दूसरे सामान के लिए हम उस जगह पर गए हैं, हम लड्डू गोपाल जी घर पर लेकर आएँ। तो लड्डू गोपाल जी हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से भगवान जी हमारे घर पे आते हैं। अब उनकी बहुत सरल सेवा मैं आपको बताती हूँ कि सुबह जब आप गृहस्थ जीवन में हैं, दिन भर घर पे रहते हैं, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा आप जिस तरह से सरल विधि से करते हैं उसी तरह से करिएगा। और ये नहीं कि लड्डू गोपाल जी को चारों टाइम हमें भोग अन्न का ही दें या हमें रोज़ उनको पंचामृत से ही अभिषेक कराना होगा या फिर हम उनको रोज़ इत्र से ही मालिश करनी होगी, हम किसी तेल से नहीं कर सकते। या उनके साथ हम हमेशा इसी तरह से उनकी सेवा में ही हमेशा लगे रहेंगे। हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छी से सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, बस उसी प्रकार हम अपने बच्चों का ध्यान उसी प्रकार से रखते हैं ना। हम अपने बच्चे को किस समय पर क्या चीज़ चाहिए, बस लड्डू गोपाल जी को हमें सुबह उठकर, आजकल सर्दियों का मौसम है, थोड़े गुनगुने जल से उनका स्नान करा दें और उन्हें सबसे पहले सुबह दूध का भोग लगाएं, बाल भोग। उसके बाद आप कोई भी अन्न का भोग लगा सकते हैं। किसी कारणवश आप उनके लिए अन्न नहीं भी बना सकते, आप कहीं काम से बाहर जाते हैं या आप वर्किंग वूमन है, तो आप उनके लिए ड्राई फ्रूट, फल इत्यादि उनके सामने रख करके जा सकते हैं। और जब शाम को घर पे लौटकर आप आएँ तो उन्हें सबसे पहले हाथ मुँह धोकर लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी बातें करें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। फिर उन्हें आप कुछ भी अन्न का भोग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो पंचमेवा इत्यादि का भोग देकर, दूध का भोग देकर भगवान जी को शयन करा सकते हैं। ये नहीं कि हम लड्डू गोपाल जी की रोज़ ही इत्र से मालिश करके उनका शयन कराएं। कभी गृहस्थ जीवन में ऐसा भी होता है कि हम उनकी मालिश नहीं कर पाते हैं, पर लड्डू गोपाल जी इन सभी चीज़ों से हमारे रूठते नहीं हैं, बल्कि भगवान हमारे भाव देखते हैं कि हमारे भाव उनके प्रति कैसे हैं। हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। उनके भोजन में जो भी उनको भोग लगाए उसमें तुलसी पत्र आप ज़रूर से रख दें, चाहे आप
भोजन फलों का दें या कोई अन्न का भोग लगाएं या ड्राई फ्रूटों का लगाएं। जो भी उनके जल में भी हमें तुलसी पत्र ज़रूर से रखनी होती है। बिना तुलसी पत्र के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। अगर आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं तो बहुत ही सरल विधि से उनकी पूजा आप कर सकते हैं, उनकी सेवा ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं। नियम लड्डू गोपाल जी ने नहीं बल्कि हमने ही लड्डू गोपाल जी के लिए बना रखे हैं। आप जब लड्डू गोपाल जी को घर पे लाएं बल्कि उनके लिए बहुत ही सरल नियम रखें। जिस नियम से आप लड्डू गोपाल जी को रखेंगे, जिस तरह से रखेंगे, बस उसी तरह से उनकी सेवा करिएगा। गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छी सी सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से। तो आप गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है। पूजा पाठ तो हम सुबह शाम करते ही हैं, बस उसी पूजा पाठ में हमें लड्डू गोपाल जी को भी शामिल कर देना है और उनको भी स्नान करा देना है। और सर्दियों के समय उनको वुलन के वस्त्र पहना देने हैं, गर्मी के समय उन्हें कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं। सुबह स्नान के बाद उन्हें थोड़ा सा गुनगुना आप दूध पिला सकते हैं। सर्दी का मौसम है, कभी आपके घर पे अगर माखन बनता हो तो उन्हें माखन का भोग लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम है, दोपहर में आप दही का भी भोग लगा सकते हैं। और उन्हें 2 टाइम आप अन्न का भोग लगाएं अगर संभव हो तो, नहीं तो आप 1 टाइम भी लगा सकते हैं। आप कहीं काम से अगर बाहर जा रहे हैं तो एक समय भी अगर अन्न का भोग लगाएं तो लड्डू गोपाल जी हमारी इस सेवा से भी बहुत प्रसन्न होंगे। और 2 टाइम हम उनको फलों का भोग दे सकते हैं, दूध का भोग सुबह शाम दें। और दोपहर में कभी माखन मिश्री ड्राई फ्रूटों और पंचमेवों का भी भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इस सरल विधि से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अर्थात लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं। आप बस सरल और भाव से सच्चे मन से लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। लड्डू गोपाल जी हमारी बहुत सरल सेवा जी से भी प्रसन्न रहते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को इसी डर से अपने घर पे नहीं ला रहे हैं, लाना चाहते हैं तो बहुत कठोर नियम है या उनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, इस भ्रम में मत रहिए। अगर आप लाना चाहते हैं तो ज़रूर से लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लाकर उनकी बहुत सरल विधि से आप सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं, इस बात को आप मन से निकाल लीजिएगा और खुशी खुशी लड्डू गोपाल जी अपने घर पे लाइए और भगवान की सेवा सच्चे भाव से करिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। लड्डू गोपाल जी की सरल सेवा हम कैसे करें या लड्डू गोपाल जी की सेवा के कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी थोड़ी बहुत भी पसंद आई या आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हुई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।